प्यारे बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 2 द लायन किंग को पढ़ेंगे। दिस इज द स्टोरी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट। तो चलिए आज के इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। प्री रीडिंग। डू यू लाइक स्टोरीज? इफ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हियर्ड और रीड। क्या तुम्हें कहानियाँ पसंद है? यदि हाँ तो आप अपने द्वारा सुनी हुई या पढ़ी हुई कहानी का नाम लिखें। तो यहाँ पर आप अपने द्वारा सुनी हुई या पढ़ी हुई कहानी का नाम लिखेंगे। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। यस, आई लाइक स्टोरीज। आई हैव हियर्ड ए स्टोरी अबाउट द फिशरमैन एंड द लिटिल फिश। हाँ, मैं कहानियों को पसंद करता हूँ। मैंने एक मछुआरे और छोटी मछली के बारे में कहानी सुनी है। हैव यू हियर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। क्या तुमने जंगल के जानवरों के बारे में कोई कहानी पढ़ी है या सुनी है? आंसर में लिखेंगे यस, आई हैव हियर्ड ए स्टोरी अबाउट। यहाँ पर भी आप अपने द्वारा सुनी हुई या पढ़ी हुई कहानी का नाम लिखेंगे जंगल के जानवरों के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है आई हैव हियर्ड ए स्टोरी अबाउट द हेयर एंड टर्टाइज। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा कौन है? वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ हिज रॉ पावर एंड स्ट्रेंथ। जंगल का राजा शेर है और उसे जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत और मजबूती होती है, इसलिए उसे जंगल का राजा कहते हैं। रीडिंग। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा कौन होता है भाई? शेर। तो शेर क्या कह रहा है? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल। और मेरी जो राजधानी है वो कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। और जो जंगल था वो लंबे लंबे पेड़ों से भरा हुआ था। और पेड़ कितने लंबे थे? तुम्हारी जो सबसे लंबी बिल्डिंग्स इमारतें हैं उनसे भी ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, देयर वर क्लाइंबर्स, बसेज, श्रब्स एंड ग्रास टू। और वहाँ पर जंगल के अंदर केवल लंबे वृक्ष ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर बेलें थी और बड़ी झाड़ियाँ थी, छोटे झाड़ियाँ थी और घास भी थी। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी। और जो जंगल है वो वहाँ पर पानी के झरनों, तालाबों, पहाड़ों और घाटियों और अन्य सुंदर दृश्यों की वजह से काफ़ी सुंदर दिखाई देता था। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। सीनरी का मतलब दृश्य। डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वॉल्स, पीकॉक्स, मैनाज, ओवल्स, पिजन्स एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। शेर कह रहा है हिरन, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िया, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और अन्य सभी जानवर अमंग माई सब्जेक्ट यानी मेरी प्रजा थे। सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा। वी हैड एनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। और हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन था और पीने के लिए बहुत सा पानी था। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। और जो मेरे पक्षी थे वो बहुत मीठा गाना गाते थे। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेज। और जो मेरे जानवर थे वो लंबी लंबी दौड़ लगाते थे। आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, द कब्स, लैम्स एंड फॉन्स मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर। और जो हमारे बच्चे थे, शेर शावक था, मेमने थे और जो हिरन का बच्चा था, वो सभी यहाँ पर बिना किसी डर के, विदाउट फियर का मतलब होता है बिना किसी डर के, और मूव्ड अबाउट फ्रीली स्वतंत्रता रूप से यानी स्वतंत्र रूप से यहाँ पर घूमते थे। वी ऑल लाइव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम। और हम यहाँ पर खुशी से अपने घर में जंगल में रह रहे थे। द हिल ट्राइब्स आल्सो लाइव्ड विद अस। और जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं वो भी हमारे साथ रहते थे। दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम। और वे खुश थे, कौन?
पहाड़ी समुदाय के लोग, जंगल ने उन्हें जो भी दिया उससे जो जंगल में रहने वाले जो पहाड़ी समुदाय के लोग थे वो खुश थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, और वे भगवान की तरह जंगलों को पूजते थे। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, द स्मेल ऑफ द एयर एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और वो इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे किस चीज़ का? टच, स्पर्श का, ऑफ द अर्थ, भूमि से स्पर्श का आनंद लेते थे, और हवा के अंदर जो महक होती है उसको स्मेल करते सूंघते थे। द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और ताजगी का भी स्वाद का आनंद लेते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट, और उनमें से ज़्यादातर जंगलों को प्यार करते थे। एंड रेस्पेक्ट आवर फ्रीडम, और हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करते थे। बट नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल इंटर्ड माई किंगडम, तुम सभ्य लोग मेरी राजधानी के अंदर घुस आए हो। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू इंजॉय इट्स ब्यूटी, मैंने सोचा कि तुम मेरी राजधानी के अंदर आए हो, किस लिए आए हो? टू इंजॉय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज ए विजिटर एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, मैं बहुत खुश था तुम्हें यहाँ पर मेहमान के रूप में पाकर। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी राजधानी पर बहुत गर्व था। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व होना, और किंगडम का मतलब राजधानी। बट आई वॉज रोंग, लेकिन मैं गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम लालची हो और निर्दयी हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वांट्स, और तुमने अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए पेड़ों को काट दिया है। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, स्किन्स, टस्क्स एंड क्लाउज, और तुमने जानवरों को मांस के लिए, खालों के लिए, दांतों के लिए तथा पंजों के लिए उनका शिकार किया। किनका? जानवरों का। एनिमल्स का मतलब जानवर। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड और आवर नंबर डिक्रीज्ड, और मेरे बहुत से जानवर, प्रजा बताया था ना सब्जेक्ट का अर्थ, तो इसका मतलब है जो जानवरों के लिए आया है सब्जेक्ट, यानी मेरे बहुत से जानवर मारे गए और हमारी संख्या अब घट गई। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर, और बहुत से पौधों को काट दिया गया है और जो जंगल हैं वो वीरान हो गए हैं। बेयर का मतलब वीरान होना या नंगा होना। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, तुम में से जो तस्कर और जो शिकारी थे उन्होंने मेरी राजधानी पर बार बार हमला किया। अगेन का मतलब होता है बार बार। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स, और तुमने मेरे जानवरों और पक्षियों को या तो मार दिया या फिर उन्हें पकड़ कर ले गए। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, तुमने हमारे संसाधनों का लूटा है, तुमने हमारे संसाधनों को लूटा है। रोब्ड का मतलब होता है लूटना। यू आर मर्सीलेस, तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन द स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, और तुमने जंगलों को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, जबकि उनके असंख्य फायदे थे। इवन नाउ आई एम द किंग, लेकिन अभी भी मैं राजा हूँ। बट वट हैड बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट्स, लेकिन मेरी राजधानी और मेरी प्रजा के साथ ये क्या हो गया? वाई दिस सोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, और ये खेद की स्थिति क्यों? इस प्रकार की खेद की स्थिति क्यों पैदा हुई? आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो? आरंट यू, नहीं हो? थिंक वेल, प्लीज फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अच्छे से सोचो और इस परेशानी का एक सही समाधान ज्ञात करो या पता लगाओ। तो इस प्रकार से ये था आपका जो लेसन नंबर 2, द लायन किंग।